हेलो गाइस, तो आज हम बनाएंगे। ये हमारे पास प्लेट है NAM की। इसमें हमने सॉइल का कल्चर लगा दिया था। ये प्लेट 10⁻⁻⁴ के डाइल्यूशन पे है और कल्चर लगाने के बाद हमने इसे ओवरनाइट इंक्यूबेट किया और ये कॉलोनीज आ रही हैं। ये जो बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं इनका हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे। ग्राम स्टेनिंग करने के बाद उनकी मोर्फोलॉजी देखेंगे कि ये किस तरीके की सेल्स हैं। अभी जो हम प्लेट पे देख पा रहे हैं, मतलब इसकी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक, तो हम पता कर पा रहे हैं कि मॉइस्ट कॉलोनीज हैं जिनके की राउंड एंड्स हैं और इनका कलर अगर हम कहें तो ये क्रीमिश वाइट है। अब ये मैंने स्लाइड ले ली है, इसको मैंने अच्छे से एक बार क्लीन कर लिया है। स्लाइड को एकदम क्लीन करने के बाद ये हमारे पास नॉर्मल सलाइन है। नॉर्मल सलाइन की मैं इस पर एक ड्रॉप रखने वाला हूँ। अब ये मेरे पास कल्चर प्लेट है। कल्चर प्लेट हमें फ्लेम के पास ही खोलनी है, जिससे कि कोई भी, क्योंकि फ्लेम के आसपास का जो एरिया होता है वो स्टेरिलाइज होता है, जिससे हम किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन अवॉइड कर सकें। तो ये जो हमारा ये है इनोक्यूलेटिंग लूप, ये बना होता है टंगस्टन निक्रोम का। इसकी स्पेशलिटी है कि बहुत जल्दी रेड हीट हो जाता है, मतलब हॉट गर्म हो जाता है एकदम स्टेरिलाइज, और ये बहुत जल्दी ही ठंडा होके मतलब कूल हो जाता है बहुत जल्दी। तो इसे स्टेरिलाइज करना इजी है और ये टंगस्टन निक्रोम का बना होता है। अब देखो ये रेड हीट हो चुका है, आई होप इट इज़ विजिबल। अब थोड़ा सा ठंडा करेंगे जिससे हम जो कॉलोनीज ले रहे हैं वो मर नहीं जाए। ठंडा किया। ठंडा करने के बाद मैंने इधर से थोड़ा सा कल्चर उठा लिया। कल्चर लेने के बाद ये जो मेरी स्लाइड थी, मुझे स्लाइड पे एक स्मीयर बनाना है। इसको फिर से स्टेरिलाइज कर देंगे टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंटेमिनेशन। फिर से रेड हीट कर देंगे। अब देखिए एकदम प्रॉपर हमारा बन चुका है स्मीयर, हल्का हल्का दिख रहा भी होगा। अब इस स्मीयर के बनने के बाद हम करेंगे ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के लिए हम सिंक पे जाएंगे और फर्दर वीडियो कंटिन्यू करेंगे वहीं से। अब मुझे ये थोड़ी देर के लिए, मतलब नॉर्मल में से हीट ड्राई भी कर सकता हूँ, और या फिर मैं इसे नॉर्मल एयर ड्राई करने के लिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा। जब ये पूरा स्मीयर एकदम ड्राई हो जाएगा उसके बाद फिर हम ग्राम स्टेनिंग के लिए कंटिन्यू करेंगे। हेलो गाइस, तो अभी इस टाइम हम करेंगे, जब तक हमारा स्मीयर एयर ड्राई हो रहा है, तो तब तक के लिए मैं आपको बता देता हूँ ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर और इसमें हम किस किस चीज़ को हम यूज़ करते हैं। तो मेनली ये 4 चीज़ों से मिलके होता है पूरा ये प्रोसीजर है, और इसे हम बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। सबसे पहला जो है वो होता है क्रिस्टल वॉयलेट। जो क्रिस्टल वॉयलेट होता है ये हमारा होता है प्राइमरी स्टेन। क्रिस्टल वॉयलेट को डालने के बाद एज अ प्राइमरी स्टेन इसको फिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रैम्स आयोडीन का। ग्रैम्स आयोडीन का कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है, बस जो हम क्रिस्टल वॉयलेट डाल रहे हैं ये उसको फिक्स करने का काम करता है। इसको हम दोनों को डालने के बाद ग्रैम्स आयोडीन को हम 1 से 2 मिनट तक रखेंगे और क्रिस्टल वॉयलेट को हम करीबन 1 से 2 मिनट तक रखेंगे, और ग्रैम्स आयोडीन को करीबन 30 to 45 सेकेंड्स रखने के बाद हम यूज़ करते हैं डीकलराइज़र का। डीकलराइज़र को हम डालते ही तुरंत वॉश करते हैं। अगर स्मीयर नॉर्मल है तो, और थोड़ा डार्क बन गया है तो हम उसको 1-2 सेकेंड के लिए रोक भी सकते हैं, फिर वॉश करेंगे। अब क्या होता है, डीकलराइज़र को यूज़ करने का रीज़न है जो हमने प्राइमरी स्टेन किया है इसको वॉश आउट करना, जो एक्सेस स्टेन है उसको रिमूव करना। अगला ये जो होता है वो हमारा होता है सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन होता है हमारा सेकेंडरी स्टेन। अब सेकेंडरी स्टेन की तरह हम सेफ्रेनिन को यूज़ करना है डीकलराइज़र यूज़ करने के बाद। अब इसका पूरा प्रोटोकॉल है क्या, मतलब रीज़न क्या है बिहाइंड, प्रिंसिपल बिहाइंड इट। इसका होता है, जो हमने प्राइमरी स्टेनिंग करी, हमने क्रिस्टल वॉयलेट से प्राइमरी स्टेनिंग करी और इसे हमने ग्रैम्स आयोडीन से फिक्स कर दिया। इतना करने के बाद जब हम डीकलराइज़र डालते हैं तो क्या होता है, जो हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव 2 तरीके के बैक्टीरिया हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर काफ़ी थिक होती है,
तो ये क्या करते हैं, प्राइमरी स्टेन को अपनी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो डीकलराइजर इसको रिमूव ज़्यादा नहीं कर पाता है। लेकिन वहीं ग्राम नेगेटिव के केस में क्या होता है, ये जो हमने पहला प्राइमरी स्टेन डाला उसको उनकी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थिन होने की वजह से, पतली होने की वजह से वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और डीकलराइजर डालते ही वो क्या होता है, जो स्टेन है वो पूरा वॉश आउट हो जाता है। अब ये होता है ना सेफ्रिनिन। सेफ्रिनिन क्या होता है, ग्राम्स नेगेटिव के केस में पूरा प्राइमरी स्टेन वॉश आउट हो चुका है, सेफ्रिनिन डालने से क्या होता है, सेकेंडरी स्टेन जो होता है ये पिंक रेडिश पिंकिश सा होता है, इससे वो जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो इस तरीके की पिंक कलर की कॉलोनी आती है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव जो कि ऑलरेडी प्राइमरी स्टेन ले चुका है और डीकलराइजर उसको वॉश नहीं कर पाया, थिक पेप्टाइडोग्लाइकन होने की वजह से सेफ्रिनिन को नहीं लेता है एज अ काउंटर स्टेन, और क्या करता है, हम उसको वॉश करते हैं तो रिमूव हो जाता है। इसी रीजन की वजह से, क्योंकि ये पर्पलिश है, तो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो पर्पल कलर जैसे लगते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो हमारे पिंक कलर के होते हैं। तो ये हमें डिफ्रेंशिएशन का भी एक वे है, और दूसरा हम इसकी जब मोर्फोलॉजी देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो हमें क्लियर एक पता लग जाएगा कि कौन सा ये बैक्टीरिया है। हम फर्दर स्टडी उसकी कर सकते हैं कि बेसिलाई है, कोका है, विब्रियो है, मतलब कौन सी फर्दर शेप है, उसके बेसिस पे हम आगे उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत प्राइमरी मेथड है किसी भी बैक्टीरिया की, अगर किसी भी हम चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बेसिक मेथड है, और ग्राम स्टेनिंग, और इसके प्रोसीजर नॉर्मली सबको पता होता है। अच्छा, डीकलराइजर तुरंत वॉश किया, इसका टाइम मैंने बता दिया, इसका बता दिया, क्रिस्टल वायलेट का भी बता दिया। अब सेफ्रिनिन का टाइम रह गया, तो सेफ्रिनिन का टाइम होता है हमारा जनरली 1 से 2 मिनट, मतलब नियर अबाउट हम इसे 1 से 2 मिनट तक रखते हैं, हमारा डिपेंड करता है। और उसके बाद हम इसे नॉर्मल वाटर पे, जो स्लो फ्लोइंग वाटर है उस पर वॉश कर लेते हैं। फिर हमारी जो स्लाइड है उसको हम एयर ड्राई करते हैं, एयर ड्राई करने के बाद हम उसकी मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं। 45x पे भी देख सकते हैं और 100x पे भी देख सकते हैं ऑयल इमर्जन में। अब हम उसको जाके आपको देखेंगे। थैंक यू। तो ये हमारा प्राइमरी स्टेन है क्रिस्टल वायलेट, ये तीनों स्लाइड्स पे हमने क्रिस्टल वायलेट डाल लिया। अब इसको हम छोड़ देंगे कितनी देर के लिए, नियर अबाउट 1 मिनट के लिए, 1 to 2 मिनट्स के लिए इसको हमें ऐसे छोड़ देना है, और टाइम हमारा शुरू होता है अब। तो अभी हमारा 1 मिनट हो चुका है, तो हम इसको एक वॉश कर लेंगे अच्छे से। स्मीयर आपको दिख भी रहा होगा, ये स्मीयर आ रहा है प्राइमरी स्टेन होने के बाद। वॉश कर दी प्लेट्स, अदिति की प्लेट भी वॉश कर दी। स्लाइड अभी हमारा प्राइमरी स्टेन हो चुका है। अब हम प्राइमरी स्टेन को फिक्स करने के लिए डालेंगे ग्राम्स आयोडीन। सही है, नीचे से। तो ये हमारा, अब उसको फिक्स करने के लिए हम डाल रहे हैं ग्राम्स आयोडीन। अब इसको हम नियर अबाउट 45 सेकेंड्स के लिए छोड़ देंगे। इसमें ऑयल इमर्जन का प्रोसेस क्या है? 45 सेकेंड्स हो चुके हैं, तो इसे हम अब अच्छे से स्लाइड्स को वॉश कर देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा डीकलराइजर डालने का। ये है क्या? इसे फ्री डीकलराइजर डीकलराइजर डालते ही हमें इंस्टेंट वॉश करना है, जिससे कि पूरा स्टेन नहीं हो जाए। थोड़ा सा डार्क स्टेन होता है तो थोड़ा सा स्टे भी कर लेते हैं हम। इंस्टेंट हमने इसको वॉश किया डीकलराइजर डाल के।
अब ये हमारा लास्ट स्टेप है ग्राम्स आयोडीन, ये सेकेंडरी स्टेन है। इसको हम रखेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। सॉरी, ग्राम्स आयोडीन। तो ये हमारा करीबन हो चुके हैं 2 मिनट। तो अब हम इसको, जो हमारा स्टेन है, इसे धुल लेंगे। अब इसके बाद हमें ये जो प्लेट्स हैं ये एयर ड्राई करनी है। फ्लेम पे नहीं करते हैं इनको, ये एयर ड्राई करनी है हमें। और जितनी देर में ये एयर ड्राई होंगी, हमें ये पूरा अपना जो स्लैब एरिया है जहाँ हम काम कर रहे हैं, हम पूरा क्लीन कर देंगे, क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ लेबोरेटरी। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, आप जाएंगे तो आप एकदम क्लीन करके जाएंगे। और ये हो चुकी है। अब इनको हम एयर ड्राई के लिए लगा रहे हैं। एयर ड्राई करने से पहले हमें इसे मार्किंग करनी होती है। मार्किंग करने का रीज़न है, पहली बात तो स्लाइड किसकी है ये पता लग जाए। दूसरी बात, ये कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि हमारा उल्टी सीधी स्लाइड कहाँ से है। कहीं आप इधर से सीनियर बनाए और यहाँ पे गाइस, हमने जो ये माइक्रोस्कोपी देखी है, क्योंकि जो प्लेट थी हमारी उसमें आइसोलेटेड बैक्टीरिया नहीं थे, फिर भी जो मेनली हमें दिखे हैं वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई दिखे हैं। और पर्पल कलर था उनका, तो ग्राम पॉजिटिव है। और जो हमने सॉइल सैंपल लिया था वो हमने सीरियली डाइल्यूट किया था। और जो सॉइल सैंपल था, हमने उसके मेनली 2 सैंपल्स बनाए थे, सैंपल 1 और सैंपल 2। जो सैंपल 1 था वो रोड साइड सॉइल का था, और जो सैंपल 2 का था वो फॉरेस्ट सॉइल का था। तो जो अभी हमने जो देखा है वो हमारा है सैंपल 2 का। तो आपने, आई होप, माइक्रोस्कोप में देख लिया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।